सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सपने माँ बापू के। आज हम लोग देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। शुरुआत करते हैं हम लोग पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि किस जीव की आँखें अलग अलग दिशा में घूम सकती हैं। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जीव या पक्षी है कि जिसकी आँखें अलग अलग दिशा में घूम सकती हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है उल्लू, दूसरा ऑप्शन दिया है मोर, तीसरा ऑप्शन दिया तोता, चौथा दिया गिरगिट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उल्लू। उल्लू की आंखें अलग अलग दिशा में घूम सकती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो उल्लू की आंखें होती वो मानव की तरह बिल्कुल दोनों सामने होती हैं, और जो अन्य पक्षी होते हैं उनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, एक इस तरफ होगी तो एक उस तरफ होगी। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सब्जियों की रानी किसको कहा जाता है। सब्जियों की रानी किसको कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है इलायची को, दूसरा दिया है आलू को, तीसरा दिया है करेला को, चौथा दिया है मिर्च को। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सब्जियों की रानी मिर्च होती है। कौन होती है? मिर्च। सब्जियों की रानी मिर्च होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है दिल्ली को, दिल्ली अपने भारत की राजधानी भी है। फिर दिया है मुंबई, तीसरा दिया है बेंगलुरु, चौथा दिया है राजस्थान। तो अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अपनी इसरो है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है। तो इसी वजह से अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलुरु को कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात को लाल दिखाई देता है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात को लाल दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन दिया है बुध ग्रह, दूसरा दिया मंगल ग्रह, तीसरा दिया शनि ग्रह, चौथा दिया शुक्र ग्रह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लाल ग्रह किसको कहते हैं? तो लाल ग्रह कहते हैं हम लोग मंगल ग्रह को। किसको कहते हैं? मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्स प्लैनेट। क्या कहते हैं? मार्स प्लैनेट। आपसे पूछा जाए कि जो मंगल ग्रह होता है, ये मंगल ग्रह लाल क्यों होता है, तो मंगल ग्रह जो है लाल होने का कारण है क्योंकि इस पे फेरस ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फेरस ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल कलर का होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है। तो भारत में पूछ रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर पहला स्थान है। सभी को पता होगा कि गेहूं या चावल में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो आठवां ये गलत हो जाएगा, पाँचवां भी गलत हो जाएगा और 10वां भी गलत हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस देश में समोसे पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कह रहा है कि किस देश में जो समोसा होता है इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो पहला ऑप्शन दिया है कनाडा देश में, दूसरा दिया फ्रांस देश में, तीसरा दिया सेमलिया देश में, चौथा दिया पाकिस्तान में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सेमलिया देश में समोसा पर प्रतिबंध लगा है। लेकिन अपने भारत में समोसा सबसे ज़्यादा सुबह सुबह खाया जाता है। अब लोग देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि किस जीव के पास 3 दिल होते हैं। दिल मतलब हार्ट। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास 3 हृदय होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है मछली, दूसरा दिया कंगारू, तीसरा दिया है ऑक्टोपस, चौथा दिया है ऊंट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्टोपस। क्या हो जाएगा? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट होते हैं, मतलब कि 3 हृदय होते हैं ऑक्टोपस के पास। और ऑक्टोपस को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑक्टोपस को हम लोग डेविल फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? डेविल फिश, मतलब कि दानव मछली डेविल फिश कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। पूछ रहा है कि सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। पहला ऑप्शन दिया है भारत में, दूसरा दिया है चीन में,
तीसरा दिया है सऊदी अरब में, चौथा दिया है अमेरिका में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब में सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आप लोगों से पूछा जाए कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है, आप कमेंट करके मुझे बताएं। और भारत की राजधानी क्या होगी? नई दिल्ली। और चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। आप लोग सऊदी अरब की राजधानी कमेंट करके मुझे बताएं। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस देश में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है? पूछ रहा है कि किस देश में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया है जापान में, दूसरा दिया है चीन में, तीसरा दिया है भारत में, चौथा दिया है अमेरिका में। इस सवाल को जानने से पहले हम लोगों को पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कौन सा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इससे भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खेती भारत में होती है। किस में होती है? भारत में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। आपको राजधानी बताते चलें कि जापान की राजधानी क्या हो जाएगी? टोक्यो। चीन की भी मैंने बताई थी, बीजिंग। और अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी। और भारत की तो आपको पता है, नई दिल्ली। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा जीव है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते हैं? कह रहा है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है चमगादड़, दूसरा दिया कीवी पक्षी, तीसरा दिया मोर, चौथा दिया हंस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीवी पक्षी। कीवी पक्षी के पंख नहीं होते हैं और कीवी पक्षी ये कभी उड़ भी नहीं पाते हैं, कभी उड़ भी नहीं पाते और बाकी सारे पक्षी उड़ते हैं। आपको बताते चलें कि कीवी पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? कीवी पक्षी पाए जाते हैं ध्रुवों पर। कहाँ पाए जाते हैं? पोल्स पर। जैसे उत्तरी ध्रुव हुआ और दक्षिणी ध्रुव हुआ, यहाँ पर कीवी पक्षी पाए जाते हैं। और कीवी पक्षी कहाँ रहते हैं? कीवी पक्षी रहते हैं बर्फीली एरिया में। किसमें? बर्फीली एरिया में, जहाँ बर्फ़ सबसे ज़्यादा पड़ती है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? पहला ऑप्शन दिया है भारत में, दूसरा दिया है कनाडा में, तीसरा दिया ब्रिटेन में, चौथा दिया अमेरिका में। तो आप सभी को पता होगा कि जो इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। तो अमेरिका में सबसे पहले इंटरनेट का प्रयोग अमेरिकी सेना ने किया था। किसने किया था? अमेरिकी आर्मी ने किया था इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग। और इस इंटरनेट को क्या नाम दिया था? इस इंटरनेट को दिया था नाम इंट्रा। क्या दिया था? इंट्रा। जो इंट्रा था, इस नाम से अमेरिका ने इंटरनेट का प्रयोग किया था। इसके बाद इसी का नाम, इंट्रा का नाम बदलकर इंटरनेट कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दिया है राजस्थान, दूसरा दिया है गोवा, तीसरा दिया है उत्तर प्रदेश, चौथा दिया है गुजरात। तो हम लोगों को पता होगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। आप लोग बताएं कि राजस्थान की राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। कौन सी है? जयपुर। और गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी। और उत्तर प्रदेश की कहाँ है? न्यू दिल्ली, सॉरी उत्तर प्रदेश की लखनऊ। कौन सी है? लखनऊ। और गुजरात की कहाँ है? गुजरात की है गांधीनगर। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके सीएम कौन कौन है, मतलब कि मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? आप कमेंट करके मुझे बताएं कौन है? अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी। गोवा के कौन है? प्रमोद सावंत जी। और उत्तर प्रदेश के आप सभी लोगों को पता होगा बाबा योगीनाथ। और गुजरात के कौन है? गुजरात के अभी नए बनाए गए, आप कमेंट करके मुझे बताएं, अभी लगभग 1 महीना हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है 7 अप्रैल, दूसरा दिया है 8 अप्रैल, तीसरा दिया है 18 मई, चौथा दिया है 22 नवंबर। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आप सभी को पता होगा कि इस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अब आपसे पूछा जाए कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये क्यों 7 अप्रैल को मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो WHO है,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। तो इसी के तहत 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है रूस, दूसरा दिया है भारत, तीसरा दिया है चीन, चौथा दिया है पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो है रूस। क्या है? रूस। और रूस को हम लोग और भी क्या कहते हैं? रूस को हम लोग रसिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रसिया। या इसी का अन्य नाम, पुराना नाम है सोवियत संघ। क्या नाम है? सोवियत संघ। सोवियत संघ भी रूस को कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि रूस की राजधानी, तो रूस की राजधानी कौन सी है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। कौन सी है? मॉस्को। और भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, पाकिस्तान की बीजिंग, चीन की बीजिंग और पाकिस्तान की इस्लामाबाद। कौन सी? इस्लामाबाद। अब हम लोग बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? पूछ रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले हम आप लोगों से एक बात पूछ रहे हैं कि चौरी चौरा जो कांड है इसका नाम अभी बदला गया है, क्योंकि इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो इसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम बदला है। तो चौरी चौरा कांड का नाम बदल के क्या किया गया? तो इसका नाम किया गया है चोरी चौरा एक्शन। कांड मतलब हटाया गया, कांड गलत होता है, तो इसका नाम क्या कर दिया गया? चोरी चौरा एक्शन। तो ये कब हुआ था? तो चौरी चौरा एक्शन जो हुआ था ये हुआ था 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। इसमें क्या किया गया था? इसमें ट्रेन लूटी गई थी। क्या लूटी गई थी? ट्रेन लूटी गई थी। और जो ट्रेन लूटी गई थी उस ट्रेन का नाम क्या था? आप लोगों को पता है क्या? उस ट्रेन का नाम अगर पता हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम अंतिम में आपको बताएंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि डल झील, कौन सी झील? डल झील किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया है सिक्किम, दूसरा दिया है गुजरात, तीसरा दिया है मणिपुर, चौथा दिया है जम्मू कश्मीर। तो डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील इसका स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सी? जम्मू कश्मीर में डल झील स्थित है। अब आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रहा है, ये क्या हो गया है? ये एक यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर की राजधानी भी अलग अलग है। और मणिपुर की राजधानी आपसे पूछा जाए तो मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। गुजरात की गांधीनगर, सिक्किम की गंगटोक, सिक्किम की गंगटोक। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा जानवर है, वह कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे लंबी होती है? ये सभी को जवाब पता होगा, ये बहुत ही सरल प्रश्न है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसकी गर्दन सबसे ऊंची होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी को पता है इसका सही जवाब जिराफ होगा। क्या होगा? जिराफ। ऊंट नहीं होगा, ना ही हिरन होगा और ना ही भालू होगा। इसका सही जवाब होगा जिराफ। अब हम लोग देखते हैं अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है कि नाग शब्द का अर्थ, नाग शब्द का अर्थ क्या होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है अंधेरा होगा, या हीरा होगा, या सोना होगा, या सर्प होगा। सभी को पता होगा नाग देवता किसको कहते हैं? सर्प को कहते हैं। किसको कहते हैं? सर्प मतलब कि सांप। तो नाग का अर्थ हो जाएगा सांप। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।